होगा एक जलसा हशर में ऐसा जिसमें सरकार की अज़मत पे खिताबत होगी। सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। ए काश के बरस जाए यहाँ नूर की बारिश, ए काश के बरस जाए यहाँ नूर की बारिश, ईमान के शीशों पे बड़ी गर्द जमी है। अब वाज़े तौर पर अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, कि लोगों ने ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया। अब ख्वाहिश है क्या, नफ्स है क्या? ये इंसान के दो दुश्मन हैं, एक ख्वाहिश नफ्स और दूसरा शैतान। यार ये ऊपर वाले स्पीकर की आवाज कम कर यार, उसको मैं समझाया भी है। चलो दूसरी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सय्यिद। इंसान के दो बड़े दुश्मन हैं, एक ख्वाहिश नफ्स और एक शैतान। शैतान के बारे में हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसान कमा यजरी दम। शैतान इंसान की रगों में इस तरह दौड़ता है जिस तरह खून दौड़ता है। ट्रांसमाइग्रेशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, सरायत कर जाना, वो इस तरह हमारा दुश्मन बना हुआ है। और एक है ख्वाहिश नफ्स। इसकी फिर तीन किस्में हैं नफ्स की। एक है नफ्स अम्मारा, एक है नफ्स लव्वामा और एक है नफ्स मुतमइन्ना। अब इनमें डिफरेंस क्या है? नफ्स अम्मारा में, नफ्स लव्वामा में और नफ्स मुतमइन्ना में फर्क क्या है? नफ्स मुतमइन्ना क्या है? नफ्स मुतमइन्ना वो आपका नफ्स है जो नेकी पर मुतमइन है, जो आपको अल्लाह के करीब लेके जाता है, जो आपको नमाज के लिए बिल्कुल तैयार करता है, जो आपको इबादत के लिए तैयार करता है, आवाज ज्यादा कर, जो आपको कुरान की तिलावत के लिए तैयार करता है, जो आपको जिक्र अज़कार के लिए तैयार करता है, जो आपको अल्लाह ताला की तरफ खींचता है, वो नफ्स मुतमइन है, जो नेकी पर मुतमइन हो चुका है, जो गुनाह की तरफ रग़बत नहीं दिलाता। ये नफ्स मुतमइन्ना है। और इस नफ्स तक पहुंचने के लिए बड़े मुजाहदे की जरूरत है। इस नफ्स के लिए बड़ी इबादत की जरूरत है, बड़ी रियाजत की जरूरत है। और एक है नफ्स अम्मारा, जो इंसान को गुनाह की तरफ खींचता है, गुनाह करवाता है, जिना करवाता है, शराब पिलवाता है, हराम काम की तरफ लेके जाता है, गुनाह कबीरा की तरफ लेके जाता है, और फिर आपको इस पर शर्मिंदा भी नहीं होने देता, शर्मिंदगी खत्म कर देता है। गुनाह करता है, गुनाह के बाद शर्मिंदगी का एहसास खत्म कर देता है। ऐसा नफ्स अम्मारा है। और एक है नफ्स लव्वामा। यार ऊपर वाला स्पीकर बंद हो गया, क्या कर रहे हैं यार? और नफ्स लव्वामा जो बैन है, नेकी पर खुश होता है, बुराई पर उसको मुलामत करता है, ये नफ्स लव्वामा है, जो बिल्कुल दरमियान में आपको लेके चलता है। अब हम जरा इसको जज करें, हमारा नफ्स किस नोयत पर खड़ा है। क्या वो नफ्स मुतमइन्ना है? मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी का नफ्स मुतमइन्ना हो। क्या वो नफ्स लव्वामा है? इल्ला माशाअल्लाह। बुराई पर अगर दिल डूबता है, परेशान होता है, निदामत होती है, रोने को दिल करता है, गुनाह के बाद अल्लाह का डर और खौफ दिल में है, यार ये मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था इस तरह, फिर भी हो गया मुझसे। ये कौन सा नफ्स है? नफ्स बोलिए
और नफ्से अम्मारा तो हम नफ्से अम्मारा से बरे पड़े हैं, बिल्कुल नफ्से अम्मारा से हम बरे पड़े हैं। हमारी सारी की सारी जिंदगी नफ्से अम्मारा में गुजर रही है। गुनाह करने को दिल करता है, गुनाह करते हैं, फिर उसके बाद निदामत भी नहीं होती, जर्रा बराबर निदामत दिल में नहीं आ रही। और अगर ऐसी कैफियत है, अब इसका एक ही हल है और वो सिर्फ और सिर्फ तौबा है। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर रोना है। जिस दिन हमने अपने गुनाहों पर रोना शुरू कर दिया, उस दिन हम नफ्से अम्मारा से निकलकर नफ्से लव्वामा में आ जाएंगे। और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि नफ्से लव्वामा से हम नफ्से मुतमइन्ना की तरफ भी इंशाल्लाह रग़बत इंशाल्लाह हमें मिल जाएगी। अब कुरान पाक ने ऐसे बंदे जो नफ्स के बंदे हैं उनके बारे में कुरान ने कहा, अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिश को इलाह बना लिया। इलाहहु हवा, बनना था किसके बंदे? अल्लाह के। बन किसके गए? नफ्स के बंदे। अब नफ्स का बंदा कौन होता है? जो दिल कह रहा है वो फौरन कर लेता है, जो ख्वाहिश कहती है फौरन उस पर अमल करता है। फॉर एग्जाम्पल, सोए हुए हैं सर्दियों में और लिहाफ हमने गर्म लिया हुआ है और उधर से अजान की आवाज हो गई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। लेकिन नफ्स क्या कहता है? अभी कुछ देर और सो ले, आराम कर ले, बाद में ताखीर के साथ नमाज पढ़ लें, कज़ा करके नमाज पढ़ लें। अब ये ख्वाहिश का बंदा बन गया और इसने नमाज के वक्त को जाया कर दिया। अब ये अल्लाह का बंदा ना हुआ। अगर ये अल्लाह का बंदा होता तो अपने नफ्स के साथ जिहाद करता। अगर ये अल्लाह का बंदा होता, सर्दी के खिलाफ जिहाद करता, लिहाफ के साथ लड़ाई करता और उठता और ठंडे पानी से वजू करके अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता। ये इसके नफ्स ने इसके से जिहाद करवाया ही नहीं है। मतलब हम अब अल्लाह के बंदे नहीं रहे, हम तो नफ्स के बंदे हैं। हमने अल्लाह के बंदे उस वक्त बनना है जब हमने अपने नफ्स के साथ जिहाद किया। ग़ज़वे तबूक के मौका पर वापसी पर जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे तो आपने सहाबा को कहा, ए मेरे सहाबा, ये मत ख्याल करना कि जिहाद खत्म हो गया, ये मत ख्याल करना वो छोटा जिहाद था जो तुम काफिरों से करके आ रहे हो। बड़ा जिहाद तो ये है जो तुमने रोजाना मदीने की गलियों में अपने साथ करना है। ना छोटा जिहाद रहा मुसलमानों की जिंदगियों में, ना बड़ा जिहाद रहा। एक जगह पर जिहाद अकबर कहा गया, अपने नफ्स के खिलाफ फाइट करना। आज कौन है जो अपने नफ्स के खिलाफ लड़ रहा है? ये नफ्स है ना, नफ्स, ये अंदर से इंसान को मुलामत जरूर करता है। ये आपको फजर के वक्त एक मर्तबा बेदार जरूर करेगा। ये आपको हर अजान पे एक दफा सर के बालों से पांव के नाखूनों तक आपके रोंगटे खड़े जरूर करेगा। ये आवाज जब कानों में पड़ेगी आपके दिल पे दस्तक जरूर देगा कि उठ जा, नमाज का वक्त है, अल्लाह बुला रहा है। ये एक मर्तबा रोजाना कुरान की तिलावत का ख्याल आपके दिल में जरूर लाएगा। लेकिन हमने नफ्स को नमाज पर भी गालिब कर लिया, कुरान पर भी गालिब कर लिया। हमने अपने नफ्स को अपनी इबादत पर गालिब कर लिया। हमने नफ्स को हलाल पर गालिब कर लिया, हराम को मुकद्दम कर दिया, हलाल को मुअख्खर कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद को, ये वाला जो जिहाद है जो अपने नफ्स के खिलाफ लड़ना है, इसको जिहाद अकबर कहा गया है। हम नफ्स के खिलाफ फाइट कैसे कर सकते हैं? औलियाए किराम, बुजुर्गान किराम, सूफियान इज़ाम ने 3 चीजें बताई। जो बंदा 3 चीजों की कमी करता है वो अपने नफ्स के साथ लड़ना शुरू कर देता है। नंबर 1, किल्लत तआम, जो खाना एक मिकदार में खाता है। हम लोग शायद ये समझते हैं ज्यादा खाने से शायद हमारी बॉडी पावर में आएगी। नहीं, आप जितना मर्जी ज्यादा खा लें, आपके मैदे ने सिर्फ उतना ही लेना है जितनी उसको जरूरत है। बाकी उसने फाजल मादे की सूरत में, पेशाब पखाने की सूरत में जाया कर देनी है। ज्यादा खाएंगे ज्यादा नींद आएगी। किल्लत तआम, किल्लत नाम, कम खाना और कम सोना और किल्लत कलाम, ये 3 चीजें आपको नफ्स के खिलाफ फाइट करने के लिए तैयार करेंगी।
कम बोलना, कम खाना और कम सोना। जब आप कम खाएंगे आप सोएंगे भी कम, और फिर आपके अंदर चुस्ती होगी। हम लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह के मौका पर जब हम खाना देखते हैं तो हम खाते थोड़ी हैं, हम तो टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, और हम ये उसको जिंदगी का आखिरी खाना समझकर खा रहे होते हैं, और खा कम रहे होते हैं, जाया ज्यादा कर रहे होते हैं। क्या हम जिस तरह शादी ब्याह पर खाना खाते हैं, जिस तरह हम गोश्त खा रहे हैं और जिस तरह जाया कर रहे हैं, क्या हमने घर में कभी इस तरह खाना खाया? क्या हम जब होटलिंग करने के लिए जाते हैं, जब हमारे अपने पैसे लगे होते हैं, क्या हम उस वक्त इस तरह खाना खाते हैं? मतलब यह है कि हमने माले मुफ्त दिले बेरहम समझकर खाया, और रिज़्क़ की नाकदरी भी हमने की है। और ये याद रखिए, जो रिस्क हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जिससे रिस्क नाराज हो जाता है, रिस्क दोबारा उसके घर में नहीं आता। उन्हें रिस्क को एक पर्सनैलिटी बनाकर सामने रखा कि जब रिस्क नाराज हो जाता है वो घर में नहीं आता। तो रिस्क की नाराजगी किन वजूहात से हम मोल लेते हैं? जब हमें मुफ्त मिल रहा है उस वक्त हम रिस्क के साथ क्या हशर कर रहे होते हैं, और जब हमारे अपने पैसे लगे होते हैं उस वक्त हम रिस्क के साथ किस तरह का मामला कर रहे होते हैं। सामीन मुकर्रम, ये तीन चीजें जो हमें नफ्स के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करेंगी। और उसके बाद अब हमने नफ्स का मुकाबला करना है। पहली बात जिसके साथ हम अपने नफ्स का मुकाबला कर सकते हैं वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं। ये कुछ मुकाबला जात हैं वो हमने करने आज के बाद। नंबर 1, सबसे पहले हमने अपने नफ्स के खिलाफ फाइट करनी है। नमाज को दिल नहीं कर रहा तो क्या करेंगे? हम अपने नफ्स के खिलाफ लड़ेंगे। आपको शैतान कहेगा, आपका नफ्स कहेगा यार थोड़ा बाद में पढ़ लें, जमात गुजर जाएगी, फिर क्या बाद में अकेला पढ़ लें। नफ्स आपको कहेगा यार कज़ा करके पढ़ लें, 2 इकट्ठी पढ़ लें, 3 इकट्ठी पढ़ लेना। अब हमने यहां पर डिसीजन लेना है। अब फरिश्ते भी इस डिसीजन के मुंतजिर हैं। अब अल्लाह की जात भी देख रही है मेरा बंदा बनता है कि नफ्स का बंदा बनता है, मेरे हुक्म को मुकद्दम करता है या अपने नफ्स के हुक्म को मुकद्दम करता है। हमने इस वक्त जिहाद करना है अपने नफ्स के खिलाफ। जब तक हम अपने ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ जिहाद नहीं करेंगे हम कभी भी कामयाब लोग नहीं बन सकते। आप नफ्स को खुला छोड़ के देख लें, अपनी ख्वाहिश को खुला छोड़ के देख लें, ये तो आपको गुनाहों की दलदल में फंसा देगी, ये आपको हलाल और हराम की तमीज खत्म कर देगी। आपका दिल चाह रहा है नमाज ना पढ़ूं, आपने इसके अगेंस्ट खड़ा होना है, आपने इसके मुखालिफ खड़ा होना है। हम दुश्मनों के खिलाफ क्या लड़ेंगे? हम अपने नफ्स के खिलाफ ही नहीं लड़ सकते। हम वो जानो जान देने वाला जिहाद किस तरह करेंगे जब अपने नफ्स के खिलाफ नहीं लड़ सकते? हम माल देने वाला जिहाद किस तरह करेंगे जब तक कि हम अपने नफ्स के खिलाफ नहीं लड़ सकते? नमाज का वक्त आया फौरन डिसीजन ले ले, बस नमाज पढ़नी है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया 3 कामों में जल्दी किया करो। नंबर 1, जब नमाज का वक्त हो जाए फौरन पढ़ लो। लोग कहते हैं नमाज को दिल नहीं करता, मौलाना क्या करें? तो भाई नमाज को दिल उस वक्त करेगा जब तुम नफ्स के खिलाफ लड़के फौरन अल्लाह के सामने खड़े हो जाओगे। तो अल्लाह के सामने खड़े होना है फिल फौर, ताकि नमाज का वक्त गुजर ना जाए। और ये शैतान एक और धोखा देता है, हमारा नफ्स हमें धोखा देता है। अच्छा यार कोई बात नहीं, 3 नमाजें तो गुजर गई हैं, मगरिब इशा भी गुजर गई है, कल से इंशाअल्लाह ताला हम क्या करेंगे? नमाज को पढ़ना शुरू कर देंगे। वो कल नहीं आती, वो कल नहीं आती, ना ही आनी है जिंदगी में जवानों। वो कल को आज में बदलें, ना कि आज को कल में बदलें। जो आज को कल में बदलते हैं वो जिंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल फेल हो चुके होते हैं। जो नमाज को मौखर कर रहा है वो कारोबार को भी मौखर कर देगा, जो नमाज को मौखर कर रहा है वो बाकी कामों को भी मौखर कर देगा। वो जिंदगी में कभी कामयाब लोग नहीं हो सकते। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो, पहला काम आपने अपने नफ्स के खिलाफ लड़ना है। इसी तरह मैं एक चीज, चूंकि आप लोग ताजर भी बैठे हैं, कारोबारी लोग भी बैठे हैं, आपके ज़हन के अंदर एक बात फिट कर दी है मेरे माशरे ने कि जब तक तुम झूठ नहीं बोलोगे तुम्हारा कारोबार नहीं चलेगा, जब तक तुम कसम नहीं उठाओगे तुम्हारा कारोबार नहीं चलेगा। ये नफ्स कह रहा है अंदर से, झूठ बोल इसको, इसे कह कि मार्केट से मुझे, जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेकर आया हूं तो मुझे इसका रेट ये मिला है, हालांकि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा नफ्स तुम्हें कहेगा ऊपर वाला माल कुछ और लगा, नीचे वाला कुछ और लगा के मार्केट में घुसेड़ दे। तेरा नफ्स तुझे कहेगा मार्केट चलती इस तरह है, कारोबार होता ही इस तरह है, यहां तो जिहाद करना है, यहीं पर तो इम्तिहान है मेरा और आपका। यहां पर तो फरिश्ते देख रहे हैं, यहां पर तो अल्लाह की ज़ात आली देख और सुन रही है कि मेरा बंदा अब इस वक्त करता क्या है, अपने नफ्स की बात मानता है कि अल्लाह की बात मानता है।
बिलाखिर होता क्या है, हम अल्लाह को पीछे करके अपने नफ्स की बात करते हैं। और कोई नहीं बाजी, सारा चल रही है उनकी करिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुलाजिमीन पेशा भी बैठे होंगे जो सरकारी जॉब्स करते हैं। आपके ज़हनों के अंदर यह बात फिट कर दी गई है, रिश्वत नहीं लोगे तो तेरा घर नहीं चलेगा। आप लोगों में से डॉक्टर्स भी बैठे होंगे जिनके ज़हनों के अंदर यह बात फिट कर दी गई है, गैर जरूरी जब तक टेस्ट अपनी लेबोरेटरी से लिखकर नहीं दोगे तेरा घर नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा, फिर नहीं चल सकता, क्योंकि तू खुद ही कह रहा है जब तक तू 2 नंबरियां नहीं करेगा तेरा घर नहीं चलेगा, तो अल्लाह ने चलाना भी नहीं है फिर। और जिस दिन मेरे दिल के अंदर यह बात बैठ गई कि मैंने अपने नफ्स को आजाद नहीं छोड़ना, मैंने अपने नफ्स की बात को नहीं मानना, उस वक्त याद रखिए मेरा घर 10,000 में भी चल जाएगा, 15,000 में भी चल जाएगा, 20,000 में भी चल जाएगा, अल्लाह की जात चला के दिखाएगी। लेकिन यह है कि हमने अपने नफ्स को खुला छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग आज भी बेसुकूनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप लोग, मैं चूंकि मिंबर पर बैठा हुआ हूं, आप लोग मेरे सामाईन हैं, मेरे नमाजी हैं, मेरा हक बनता है कि आप तक मैं सही बात पहुंचाऊं, क्योंकि क़यामत वाले दिन अल्लाह ने मुझसे पूछना है, मौलाना जरा लैन चो निकल के जरा साइड पे आयो, ऐसा जरा साइड पे आयो, हक सच की बात क्यों नहीं बयान की। तो आप लोग चूंकि मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से यहां पर आए हैं और आप लोग इस वजह से आए हैं कि यहां से कोई बात लेकर जाएं, तो आज की जो हमारी मजलिस है जुमतुल मुबारक की, आज की मजलिस में हमने अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना सीख के यहां से जाना है इंशाअल्लाह। दूसरा जो हमें वर्गलाता है वो है शैतान। नफ्स कोई और चीज है, शैतान कोई और चीज है। यूं समझिए नफ्स शैतान का एक चेला है, नफ्स मेरी रूह है। कभी हमने ख्याल किया कि ये नफ्स हमारा ये इतना आजाद किस तरह हो गया है, ये ख्वाहिश परस्त किस तरह हो गया है? कभी हमने इस पर गौर किया? ये भूखा क्यों हो गया है? इस वजह से हमने कभी नफ्स को खुराक ही नहीं दी। जिस्म को खुराक दी है, जिंदा रहने के लिए जिस्म को खुराक दे रहे हैं, सुबह नाश्ता कर रहे हैं, हाँ, और दोपहर में लंच कर रहे हैं, रात को डिनर कर रहे हैं, पानी का ख्याल कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आजकल ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस्म के ऊपर लिबास आ गया, गर्म लिबास आ गया। गर्मी और सर्दी की शिद्दत के लिहाज से हमने अपने घरों को तामीर कर लिया। जिस्म को खुराक देते रहे, देते रहे, देते रहे, नफ्स को भूखा रखा हुआ है। नफ्स की खुराक क्या है? नफ्स बमाना रूह कुरान है। कितनी खुराक दी है? नफ्स तो भूखा पड़ा है। जब इसको सही खुराक नहीं देंगे तो यह गलत खुराक खुद ब खुद कलेक्ट कर लेगा। गलत खुराक क्या है? हराम माल। गलत खुराक क्या है? जिना। गलत खुराक क्या है? शराब। गलत खुराक क्या है? 2 नंबरियां, रिश्वत, डकैती, चोरी, मालगबन, 2 नंबरियां, मिलावट, ये लेता जा रहा है। मुझे बताइए, एक मरीज हो, उसको हम दवाई दे लें और जितनी मर्जी, जब तक मर्ज की तशखीस ना हो दवाइयां देते रहें, क्या वो बंदा सेहतमंद हो सकता है? नहीं। सबसे पहले मर्ज की तशखीस करनी है। जब मर्ज की तशखीस हो जाए, जब कोई बीमारी डायग्नोज हो जाए और पता चल जाए कि यह बीमारी है, अब उसका ट्रीटमेंट जब हम शुरू करेंगे, सही खुराक देंगे तो बीमारी दूर होगी। आज हम अपने रूह को सही खुराक ही नहीं दे रहे। बड़े बदअक्ले लोग हैं वो, बड़े बदतमीज लोग वो हैं जो कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। रूह किसका अमर है? बोलो भाई, रूह किसका अमर है? कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे अल्लाह का हुक्म है और इसको जिंदा रखने के लिए खुराक की जरूरत है। क्या हमने सुबह उठ के फजर की नमाज की सूरत में अपनी रूह को खुराक दी? जब सुबह उठ के फजर में रूह को हम खुराक दे दें, फजर की नमाज की सूरत में, नफ्स पे गलबा आ जाएगा, नफ्स पे जिहाद शुरू हो जाएगा। अब जोहर के वक्त उसको फिर भूख लगी है, छोड़ दो सारा कुछ, नमाज में आ जाओ, उसको खुद ब खुद खुराक मिल जाएगी। असर में सारे थके होते हैं, चाय तलाश कर रहे होते हैं, तो असर में मेरी रूह को भी एक चाय की तलाश है नमाज असर की सूरत के अंदर। मगरिब और इशा के दरमियान खाने की जरूरत है। आप लोग जब खाना खाते हैं रात को, आप लोग कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं, मेरा खाना हजम हो जाए। तो रूह को भी तो हर चीज की जरूरत है कि नहीं है? रूह भी डिमांड कर रही है। अंदर से आवाज आती है, मैं भूखी हूं, मुझे नमाज चाहिए, हम उसकी आवाज को दबा देते हैं। मेरा नफ्स अंदर से कह रहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे कुरान की तिलावत की सूरत में खुराक दो, पानी दो मुझे। लेकिन हमने अपनी रूह को आहिस्ता आहिस्ता से डेड कर दिया। जब हमारा नफ्स अंदर से मर चुका है,
जो हमें, हमारा नफ्स क्या बन चुका है, नफ्स अम्मारा बन चुका है। अब हमने इसकी गोडी करनी है, अब हमने इसको पानी देना है, अब हमने इसको खाद देनी है और इसको नए सिरे से जिंदा करना है और इसको नफ्स मुतमइन्ना की तरफ लेके जाना है। नफ्स मुतमइन्ना तो उसी सूरत में आएगा जब कुरान की सूरत में इसकी गोडी की जाएगी, तिलावत की सूरत में इसको पानी दिया जाएगा, नमाज की सूरत में इसको खाद दी जाएगी। फिर देखिएगा कॉम्पलें फूटती हैं अंदर से, फिर आपका नेकी का जज्बा बेदार होगा, फिर आपका नमाज का जज्बा बेदार होगा, फिर बाजारों की बजाय आपका दिल मस्जिद में लगेगा, फिर मोबाइल की बजाय आपका दिल कुरान में लगेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में फरमाया है कि जिहाद, अफजल जिहाद अपने नफ्स के साथ जिहाद करना है। अब यहां पर एक और बात, तीसरी बात, मुआशरे से मुकाबला करना है हमने। मुआशरा आपको कहेगा तू दींदा ठेकेदार है, मुआशरा आपके ऊपर आवाज भी कसेगा, मुआशरा आपको ताने भी देगा, लेकिन आपने मुआशरे के साथ मुकाबला करना है। आपको कल्चर के नाम पे फिसलाया जाएगा, आपको ढोल ढमक्के की तरफ रग़बत दी जाएगी, ये कल्चर है हमारा पंजाब का, आपको मौसीकी की तरफ लेके जाएंगे कि ये लतीफ चीज है, ये हमारा असासा है, आपने इसके साथ मुकाबला करना है। शादी आएगी, ये आपको गुनाहों की तरफ लेके जाएंगे, कोई गल नहीं, ये चलता है, हमारे मुआशरे का हिस्सा है। तो आपने अपने नफ्स के खिलाफ फाइट करके अपने मुआशरे का मुकाबला करना है। और जिस वक्त हम अपने मुआशरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए, फिर हम समझे कि अपने नफ्स को ज़ेर कर लेंगे। उसके बाद औलाद से भी मुकाबला करना है। औलाद आपको बड़ी ख्वाहिशें आपके सामने रखेगी, लोगों की तरफ देखेंगी और औलाद की ख्वाहिशें आपकी तरफ आएंगी और वो ख्वाहिशें आपको हराम की तरफ लेके जाएंगी। कुरान ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारे औलाद, तुम्हारे माल तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। और हमने अपनी औलाद का मुकाबला भी करना है। अपनी औलाद को कैसे ट्रीट करना है, हमने उनको कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ना है। अगर उनके दिल के अंदर कोई नाजायज ख्वाहिश पैदा होती है, आप उनको बताएं कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। पांचवी चीज, हमने अपनी घरवाली से भी मुकाबला करना है। वो आपके सामने डिमांड करेगी, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये भी चीज चाहिए, मुझे ये भी चीज चाहिए, तो आप सिंपल में उसको कहें कि मैंने जरूरियात का ठेका जरूर लिया है, ख्वाहिशात का ठेका नहीं लिया। वो ख्वाहिश जो मुझे हराम की तरफ लेके जाएगी, वो ख्वाहिश जो मुझे हलाल और हराम की तमीज खत्म कर दे, वो आपको कहेगी जहां से मर्जी लेकर आ, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने उसका क्या करना है, मुकाबला करना है। यहां पर हजरत लुकमान ने अपने बेटे को एक नसीहत फरमाई थी। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई थी कि तुमने एक काम करना है, जब तुम्हारा गुनाह करने को दिल करे, तुम्हारा नफ्स अंदर से तुम्हें जो है वो बेदार कर रहा हो गुनाह के लिए, तो तुमने क्या करना है, सबसे पहले किसकी तरफ देखना, आसमान की तरफ। तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा। दूसरा काम क्या करना है, तुमने अपने इर्द गिर्द देखना है, तुम्हें लोग तो नहीं देख रहे। ये जो ख्याल होता है ना कि मुझे कोई देख ना रहा हो, यह भी इंसान को गुनाह से बचा देता है। लोगों का ख्याल और लोगों का डर, यह भी इंसान को गुनाह से बचाता है। और अगर लोगों के ख्याल की वजह से भी तू गुनाह से बाज ना आए और अल्लाह के ख्याल की वजह से भी तू गुनाह से ना रुके, तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तेरे और हैवान में कोई फर्क नहीं है। अब देख लें, जिना के अड्डे पे चले जाएंगे, पल्ले से पैसा लगा के जिना करके आ जाएंगे, फिर तौबा भी नहीं करेंगे। आज नेकी मुफ्त में मिल रही है। उलमाए किराम अपने मिंबर से आवाजें लगाते हैं, सामने मुकर्रम फला फला आलिम आ रहा है, खाने का भी वसी इंतजाम है, फिर भी लोग मसीह में नहीं आते। बुराई खरीद कर मिलती है, लेकिन खरीद रहे हैं मोबाइल, पैकेज पैसों पे लगा के गलत वेबसाइट खोलकर गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। मोमिन कौन है? मोमिन वो नहीं है जिसकी सिर्फ महफिल पाक हो, मोमिन वो है जिसकी खलवत भी पाक हो। आज महफिल में तो सूफी हैं, लेकिन तन्हाई के अंदर क्या है, हम कूफी हैं। कभी हमने गौर किया? मोमिन वो होता है जिसकी महफिल भी पाक हो, मोमिन वो होता है जिसकी तन्हाई भी पाक हो। और ये एक पैरामीटर है, ये एक पैमाना है किसी के ईमान को तोलने का, नापने का। महफिल में कैसा है और तन्हाई में कैसा है। महफिल में तो मुसल्ले पे खड़ा होता है,
तन्हाई में मुसल्ले पे खड़ा होता है कि नहीं होता? महफिल में तो गुनाह से रुकता है, तन्हाई में गुनाह से रुकता है कि नहीं रुकता? असल तो ये चीज है, जब जिस दिन ये चीज हमारे दिल के अंदर आ गई, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, उस वक्त हम गुनाह से रुक जाएंगे। आइए एक दो वाकयात आपके सामने रखता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह का डर और खशियत कहते किसको है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सफर के अंदर हैं। आपने देखा कि गर्मी की शिद्दत है, आपने एक दरख्त के नीचे पड़ाव डाल लिया और जो अमीर थे आप, और आपने खान सामे को हुक्म दिया कि खाना तैयार किया जाए। जब खाना तैयार हुआ, दस्तरखान पे लगा, तो दूर देखा एक नौजवान बकरियां चरा रहा है। आपने उस नौजवान को मुखातिब करके कहा, बोला, फरमाया नौजवान को बुलाओ। जब नौजवान को बुलाया और नौजवान से कहा कि नौजवान हमारे साथ खाने में शरीक हो जाए, मैं देख रहा हूं कि आप बड़ी देर से गर्मी की शिद्दत के अंदर बकरियों को चरा रहे हैं और हम लोग तो दरख्त के साए में बैठ गए हैं कि हम तो थक गए हैं, हम भी जवान है। तू कैसा जवान है भाई कि तू गर्मी की हालत में बकरियों को चरा रहा है? तू कहां से आया भाई? किस बस्ती का है तू रहने वाला? इतनी मेहनत कर रहा है, चल बैठ जा, हमारे साथ खाना खा ले। उसने पहला जो जुमला कहा, उसने कहा कि मैं आपके साथ खाने में शरीक नहीं हो सकता। आपने कहा ये कैसा नौजवान है जो दावत को रद्द कर रहा है? आपने फरमाया क्या वजह है कि आप हमारे साथ खाने में शरीक नहीं हो सकते? उन्होंने कहा कि मैं रोजे से हूं। आप और हैरान हुए, ये कैसा जवान है जो मेहनत मजदूरी भी कर रहा है और रोजे की हालत में कर रहा है। लेकिन आज का जवान गर्मी की शिद्दत का बहाना करके रोजा छोड़ देता है। ये अल्लाह से यारी तो नहीं है, ये फिर अल्लाह का बंदा ना हुआ, नफ्स का बंदा हुआ। मई जून के रोजे मेरा जवान इस वजह से रोजा छोड़ देता है कि मुझे सिगरेट की हाजत होती है। वो सिगरेट पीने की वजह से अल्लाह के हुक्म को तोड़ देता है। रसूल पाक ने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया जो जानबूझकर रमजान का एक रोजा छोड़ दे और उसके बाद वो सारी जिंदगी भी रोजे रखता रहे, वो एक छोड़े हुए रोजे के अजर को पहुंच ही नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया 3 कामों में जल्दी करो, नमाज का वक्त हो जाए फौरन पढ़ लो, बेटी जवान हो जाए तो उसको उसकी घरवाली करो। भाई नहीं करोगे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान की डिजायर है, ख्वाहिश नफ्स जो इंसान की अल्लाह ने जायज रखी है। अगर ये जायज जगह पे पूरी नहीं होगी, ये नाजायज रास्ते तलाश करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अपनी बीवी के पास जाते हो हम बिस्तरी के लिए, तुम्हारे नामा अमाल के अंदर अजर लिखा जाता है। सहाबा हैरान हुए, या रसूल अल्लाह क्या अपनी ख्वाहिश पूरी करने पर भी अजर मिलता है? आपने फरमाया हाँ, अगर तुम इसको जायज जगह पर नहीं खर्च करोगे, नाजायज जगह पर अगर करते तो गुनाह मिलता कि ना मिलता? फरमाया हाँ। फरमाया इस वजह से जब तुम निकाह करके अपनी ख्वाहिश को जायज तरीके से पूरा कर रहे हो, तुम्हें अजर मिलता है इस पर। बेटी जवान हो जाए, उसको उसकी ना भाई इन चक्रों में पड़ो, अभी एजुकेशन कंप्लीट करेगी, लड़के की शादी बर वक्त करें, पांव पे खड़ा हो जाए। भाई पांव पे खड़ा होने का क्या मतलब होता है? उसका ईमान जाया हो जाएगा। पांव पे खड़ा करते करते उसके ईमान का सौदा ना कर लेना। शैतान खड़ा है रास्ते में, वो ईमान लूटता है। नबी दो आलम ने फरमाया जवान अगर तू शादी करने पर कादिर है, निकाह करने पर कादिर है तो शादी कर, अगर नहीं तो फिर रोजा रख, तेरी ख्वाहिश कंट्रोल में रहे। आज का जवान शादी भी नहीं करता, रोजा भी नहीं रखता, तो फिर नाजायज काम की तरफ तो जाएगा। ये तो इंसान की डिजायर है, नेचुरली डिजायर है इंसान की, इसने तो पनपना है अंदर से अंदर। तो अगर इसको हम राइट वे पे नहीं आएंगे तो फिर ये रॉन्ग वे पे लेके जाएगा और ये फिर आपको नफ्स का बंदा बना देगा। और इससे पहले कि हम नफ्स के बंदे बन जाएं, हमें अल्लाह का बंदा बनना है। कह दे इंशाअल्लाह। इसके लिए मुजाहदे की जरूरत है, इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा भाई तू रोजे से है, कैसा जवान है तू? भाई एक जवान मैं भी देख रहा हूं और तू भी जवान है, ये क्या बात है? और रोजे रमजान भी नहीं है और गर्मी की शिद्दत है, और गर्मी भी मक्के की हो। मक्के की गर्मी तो वैसे ही नाकाबिले बर्दाश्त होती है, तवाफ करते करते लोग बेहोश हो जाते हैं। और फिर वो संगरेजों की हो, चटियल मैदानों की हो, अपनी हीट जमीन की हो, ऊपर से सूरज की हो। ओ भाई कहां से आया, किस दुनिया का रहने वाला है तू? आपके दिल के अंदर बात पैदा हुई, इस नौजवान को परखें तो सही। आपने फरमाया जवान बात सुन, तो ये बकरियों का रेवड़ है, एक बकरी का बच्चा मेरे हाथ में फरोख्त कर दे। उस जवान ने जो अगला जवाब दिया, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल की दुनिया हिल गई। आपने फरमाया एक बच्चा मेरे हाथ में फरोख्त कर दे। उसने कहा नहीं, मैं मुलाजिम हूं,
ये मेरे मालिक की बकरियां हैं, मैं अपने मालिक की इजाजत के बगैर इसको नहीं बेच सकता। अब्दुल्लाह इब्न अमर ने कहा कि कौन सा तेरा मालिक तुझे देख रहा है। अब उसने जो जुमला कहा ना, वो जुमला हमारी जिंदगियों को बदल देगा। अगर मेरे दिल की साफ तख्ती पर वो रकम हो गया, आपने फरमाया मेरा मालिक नहीं देख रहा, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। जिस दिन मुझे ये ख्याल पैदा हो गया ना मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, कुरान क्या कहता है? आप लोग क्या समझते हैं? आपने अगर एक गुनाह को छोड़ा है तो अल्लाह ने आपको ऐसे ही छोड़ दिया? सुनिए कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। आप गुनाह की जगह पे पहुंच गए, गुनाह करने लगे और अचानक आपके दिल के अंदर ख्याल है नहीं मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, आपने वो गुनाह को छोड़ दिया। अल्लाह कहते हैं बाकियां मैं एक जन्नत देनी है, मैं 2 जन्नत देनी है। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, 2 जन्नतों के वादे हैं उस शख्स के लिए जो नफ्स का बंदा नहीं बनता। किसका बंदा बनता है? अल्लाह का बंदा जो बंदा बन जाता है। फिर अल्लाह कहते हैं मैं अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। फिर थोड़ी सी गुजारा हो जाएगा, पूरी पै जाएगी इंशाअल्लाह। फिर मजदूरी में भी अल्लाह बरकतें दे देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद का एक और वाक़या आपकी सिमातों के हवाले। जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के की गली में गश्त फरमा रहे हैं, मदीने की गली के अंदर, और आप अंदर से आवाज सुन रहे हैं बेटी की और माँ की, दूध कम दिया बकरियों ने। आजकल के दौर च कहते हैं बांध लगाई हुई है, दुध असीं देने लोगों को ते घट होइए ते उन्होंने देना तो है ही ना, की कर लो थोड़ा जिहा पानी पा लो, उन्होंने तो देना ही है ना। अब उन्होंने देना ही है ना, इस पर फैसला क्या है? मिलावट का। और मिलावट के बारे में नबी ने क्या फरमाया? वो हम में से, आपने अपनी उम्मत में शामिल फरमाने से ये हद लगा दी कामिल ईमान की कि कामिल ईमान उसका है जो मिलावट को छोड़ता है। वो बेटी और माँ आपस में झगड़ रही है, बेटी का मुतालबा है मैंने दूध में पानी नहीं मिलाना, माँ का मुतालबा है कि दूध में क्या कर ले, पानी मिला ले। बेटी ने जो जवाब दिया, बेटी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने भी मना फरमाया, रसूल दो आलम ने भी मना फरमाया, नहीं कर सकती ये काम। अल्लाह करे सारी औलाद, हम सब की औलादें इस लेवल पे आ जाएं। तो बेटी ने कहा आपको पता नहीं है मना फरमाया? तो माँ ने कहा कि कौन सा वो तुम्हें देख रहे हैं, वो कौन सा तुम्हें देख रहे हैं? अब बेटी ने जवाब दिया, फरमाया वो नहीं देख रहे, उनका रब तो देख रहा है कि नहीं देख रहा, मेरा रब तो देख रहा है कि नहीं देख रहा। इसी तरह हर वो शख्स जिसके दिल के अंदर ख्वाहिश नफ्स पैदा हो और वो नाजायज हो और उसने राह में अल्लाह को ले आया, अब यहां पर बख्शिश के फैसले हैं, अब यहां पर जन्नत के फैसले हैं। अब ये मेरे और आपके हाथ में है कि मैंने जन्नत का हुसूल करना है, ये इस बात को ठुकरा के मैंने ख्वाहिश का बंदा बनकर जहन्नुम का सौदा करना है। इनको आप आम चीजें ना समझें। रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो चीजें बतलाई हैं, हम जब तक उन पर अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो हम कामयाब शख्स नहीं बन सकते। अब यहां पर कुरान ने भी तो कह दिया ना, फराई तमनी तखज़ इलाहहु हवा, ये नफ्स के बंदे बन गए हैं। कुरान कह रहा है, इलाह का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इलाह किसको कहते हैं? अल्लाह को, जिसकी इबादत की जाती है। तो हम अगर नफ्स की बात मान रहे हैं तो नफ्स को क्या बना लिया? माबूद। अल्लाह के कायम मकाम लेकर हम आ गए, ए अल्लाह जी हमने आपकी बात नहीं माननी, नफ्स की बात माननी है। अल्लाह हम सबको इस लेवल पे आने से महफूज फरमाए। अब यहां पर एक दो चीजें मैं और अर्ज करके बात को खत्म करता हूं। हम लोग उमूमी जिंदगी में अपने आप को नफ्स की इत्तिबा में किस तरह लेकर आ रहे होते हैं। हमारे मुआशरे ने हमारे जहनों के अंदर कुछ बातें ठोस दी हुई हैं। हम ये समझते हैं कि इनके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है, इनके बगैर हम चल ही नहीं सकते। तो रिश्वतखोर आदमी है। आज मैं आप लोगों से ये कहता हूं, आपको जिंदगी में बड़े मौके आएंगे कि आपको रिश्वत ऑफर की जाएगी और आपके जहन में ये भी आएगा यार मेरा मालिक भी तो ले रहा है ना, मेरे से ऊपर वाला ऑफिसर भी तो ले रहा है ना, मैं ले लूंगा तो फिर क्या है। और फिर ये नफ्स आपको मुतमिन करेगा। कैसे मुतमिन करेगा? जरा एक बंदे से मुलाकात हुई, कहते मौलाना मैं भी तो उनका काम ही करता हूं ना, मुशक्कत करके तो पैसे लेता हूं ना उससे। एक वकील है वो भी तो अपनी फीस लेता है ना, तो मैं भी तो इसकी फीस ही ले रहा हूं ना। उसका काम जो 3 महीनों में होने था मैं उसका काम महीने में करा दूंगा। मैं कहता हूं भाई तू इस काम की ऑलरेडी गवर्नमेंट से फीस ले रहा है, तू तो तनख्वाह ले रहा है, इसी बात की तो तू तनख्वाह लेता है कि तूने अवामुन नास के काम करने हैं, फिर रिश्वत क्यों ले रहा है? रिश्वत लेना इसको आपने कोई मामूली काम लोगों ने समझ लिया हुआ है। चाह पानी की आंदे ने आजकल की जुबान से, को चाह पानी तो लाओ ना सानू। ये चाह पानी क़यामत वाले दिन आपके हलक के अंदर घुसेड़ दिया जाएगा।
आपने फरमाया जो ये काम करते हैं वो अपने पेट के अंदर आग भर रहे हैं जहन्नुम की। मैं नबी ने फरमाया राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला भी और देने वाला भी। नफ्स कह रहा है ले ले, देने वाला कह रहा है दे दे, काम हो जाएगा जल्दी से जल्दी। मेरी फाइल स्कूल की रोक ली एक बंदे ने, आगे ना भेजे। मुझे उसको कहता है पैसे उसने मांगे, मैंने डिमांड की, मैंने नहीं दिए। मेरी फाइल उसने रोक ली, कई महीने रोक के रखी। मैंने कहा कोई सिफारिश आई? मैं कहा हाँ जी है। कहता किसकी? मैंने कहा अल्लाह की। मैंने कहा अल्लाह की। यकीन नहीं है दूसरे दिन उसकी कॉल आ जाए, मौलाना आपकी मैंने फाइल आगे भेज दी, आपके पास बहुत पावरफुल सिफारिश है। हम अपनी सिफारिशात अल्लाह के सामने रखें। इसलिए आप लोगों को बड़ी चीजों की ऑफर होगी, लेकिन आपने नफ्स को मगलूब करना है। हमने ईमानदारी के साथ अपनी दुनिया में रहना। ये याद रखिए, रहना किसी ने नहीं है यहां पर। ये पिछले दिनों मेरे सामने तस्वीर आई, वजीर आजम लियाकत अली खान की कब्र की टूट फूट का शिकार है। ये हमारी लम्हा फिक्रियां नहीं है। वो लोग जो कहते सी पूरा शहर मेरे मोढ़िया दे वे, मैं मोढ़ा पिछों कट दे शहर थले जा पवे, वो दुनिया से चले गए। मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हमने तो खेल तमाशा बना लिया इस दुनिया को। यकीन जानिए जिस दिन से मेरी वालदा फोत हुई है ना, मैं जिंदगी की हकीकत को समझ गया हूं। अगर मैं अपनी मां को नहीं ना बचा सका तो बचना मैंने भी नहीं है। कौन सा नौजवान ये चाहता है कि उसकी मां उसके हाथों में दुनिया से चली जाए? दुनिया जहान की सारी कुव्वतें सर्फ कर ली मैंने, हमने पैसा पानी की तरह बहा दिया, अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश्त डाल दिया। और यकीन करें, अगर मुझे कोई डॉक्टर ये कह देता कि फुला मुल्क में इस मर्ज का इलाज है, मैं अपनी रहाइश तक बेचने के लिए तैयार बैठा हुआ था। मैंने बेच देनी थी, कोई मुझे उम्मीद दिला देता, लेकिन मुझे किसी ने उम्मीद ना दिलाई। और अल्लाह ने यहां पर अपनी कुदरत का इजहार किया। यहां पर वो होगा जो मैं चाहूंगा। और यहां पर एक हदीस कोट करता हूं, ए मेरे बंदे, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। इतनी प्यारी हदीस है, कुदसी है। अल्लाह बंदे से मुखातिब करता है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में रहने वाले हर इंसान को अल्लाह कंधे से यूं थपकी देकर मेरा रुख दुनिया से मोड़ के अपनी तरफ करते हैं। इधर मेरी तरफ देख है बंदे। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे देख मेरी तरफ, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अगर तूने अपनी चाहत को मेरी चाहत पर कुर्बान कर दिया, फिर वो होगा जो तेरी चाहत है। लेकिन अगर तूने अपनी चाहत को मेरी चाहत पर कुर्बान न किया, तो मैं तुझे तेरी चाहत के अंदर थका दूंगा। होगा वही जो मेरी चाहत है, होगा तो वही जो अल्लाह की चाहत है। तो इससे पहले कि हम थक के, फिर भी तो अल्लाह की तरफ ही आना है ना। थक हार के, सारा जोर लगा के, कुव्वत सर्फ करके, जवानियां जाया करके, फिर भी तो हमने अल्लाह की चाहत पे ही आना है ना। तो हम क्यों ना बर वक्त अल्लाह की चाहत पे आ जाएं। और जब एक जवान अल्लाह की चाहत में आ जाता है ना, हाय कुर्बान जाऊं, जब एक जवान अपनी चाहत पर, मन चाही को छोड़ के अल्लाह की चाहत पर आता है, तो अल्लाह भी मुस्कुराते हैं और अर्श पर चिरागा किया जाता है। ये वो शायर ने कहा ना, तहल का मचा देती है अर्श आसमानी में, तहल का मचा देती है अर्श आसमानी में, मोहब्बत जब खुदा का नाम लेती है जवानी में। जवानों, अपनी जिंदगी को हकीकत की तरफ लेकर आए। ये मजाज से अपनी जान छुड़ा लें, ये मजाजी मोहब्बत से अपनी जान छुड़ा लें। ये मजाजी मोहब्बत मतलब आप नफ्स के मुत्तबे हैं, आप नफ्स के ताबे हो चुके हैं। एक औरत के हुसूल के लिए अपने मां बाप को छोड़ दिया, एक औरत के हुसूल के लिए इज्जत का सौदा कर लिया, एक औरत के हुसूल के लिए अपनी रात की नींदों को खराब कर लिया, एक औरत के हुसूल के लिए अल्लाह के सामने खड़े होना छोड़ दिया। जितनी रातें एक औरत के लिए बेदारी की सूरत में गुजार दी हैं, काश के एक रात अल्लाह के लिए गुजारी होती तो विलायत के दर्जात पे चढ़ना शुरू हो जाते। एक अल्लाह के वली किस तरह वली बने। औरत के साथ पैसे तय किए एक रात गुजारने के लिए। आज के दौर के 8 लाख रुपया एक औरत के लिए दिया, एक रात गुजारने के लिए। लेकिन वो सारी रात इंतजार में रहे, वो औरत ना आई। कभी दरवाजे पे जाते हैं बेताबी की सूरत में, कभी अंदर आते हैं, आंखें हैं कि मुंतजिर हैं। और जब फजर में अल्लाह अकबर की सदा कानों में पड़ी ना, दिल धड़का और बेहोश होकर नीचे गिर गए और जिंदगी का यू टर्न आ गया। फरमाया काश जो रात मैंने एक औरत की चाहत के लिए गुजार दी है, मैं काश अल्लाह के लिए गुजार देता। ये बात दिल में बैठ गई और वक्त के वली बन गए।
विलायत दूर नहीं है, जन्नत दूर नहीं है, सिर्फ 2 कदम दूर पड़ी हुई है। पहला कदम अपने नफ्स पर, दूसरा विलायत के दर्जे पर। पहला कदम अपने नफ्स पर, दूसरा जन्नत के अंदर तुम्हारा कदम होगा। लेकिन कोई नफ्स का कातिल आए तो सही, कोई नफ्स का मुजाहिद आए तो सही, कोई नफ्स के साथ जिहाद करने वाला आए तो सही। यहां पर नफ्स के मुजाहदा करने वाले दुनिया से रुखसत हो गए हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं जो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करते हैं। तो अल्लाह करे, अल्लाह मुझे और आपको नफ्स के खिलाफ जिहाद करने वाला बनाए। ये सबसे अफजल जिहाद कहा गया, अकबर जिहाद अकबर कहा गया इसको। तो इसको अपनाने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह।